हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्च लेक्चर। स्टूडेंट्स, मैं आपको सैम्पल पेपर 1 करा रहा था और उसमें मैंने पहले ही 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, आपने देखे होंगे, मेरी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आज मैं आपको पार्ट 3 कराऊंगा, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चंस करा दिए अब तक मैंने। इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, बेटा एक पॉलिनोमियल है, इसका एक 0 -4 है, तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसका एक अगर 0 -4 है तो k की वैल्यू क्या होगी। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं, सभी बच्चे इनको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, आप खुद सॉल्व कीजिए, ऑप्शंस देखिए, अपना आंसर मैच कीजिए, फिर उसके बाद वीडियो को फिर से स्टार्ट करके और देखिए आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको पता चलेगा कि हमें कितना आ पा रहा है, कितना हमारी किस जगह गलती हो रही है। ऐसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो बच्चों, अगर -4 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक 0 है, तो बेटा इस पॉलिनोमियल में जब मैं -4 रखूँगा तो वो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। ठीक है, रखिए k -1 x की जगह -4 का स्क्वायर प्लस k x की जगह -4 प्लस 1 = 0। बेटा ये 16 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 इंटू k -1, ये -4k प्लस 1 = 0। मल्टीप्लाई करेंगे 16k -16 -4k प्लस 1 = 0। 16k में से 4k गया 12k, और ये कितना बचा, -16 में से प्लस का 1 गया -15। स्टूडेंट्स 12k = 15, तो k की वैल्यू आ गई, ये 3 से 4, ये 3 से 5, 5/4। k की वैल्यू क्या है, 5/4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सबको क्लियर हुआ? कुछ नहीं करना था, वही कॉन्सेप्ट था कि अगर ये इसका 0 है तो इसको पुट करने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ 4x² प्लस 3x प्लस 7, अल्फा और बीटा अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, देन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a, सम ऑफ जीरोज होता है -b/a। देख पा रहे हैं पॉलिनोमियल में -b की जगह बेटा 3 है, तो -3, माइनस का तो माइनस आ गया। b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x 3, और बच्चों a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि 4, तो बेटा -3/4 यानी कि b ऑप्शन है। मतलब ओरली हो रहा है, देख के ही, कोई पेन उठाने तक की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको फॉर्मूला याद है, आपने यहाँ से वैल्यूज़ देखी, पुट किया, ख़त्म। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 बेटा ये कह रहा है इफ़ अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग ऑफ 7 मीटर लॉन्ग रोप, अगर कोई घोड़ा है वो एक खूंटे से बंधा हुआ है 7 मीटर लॉन्ग रोप से, 7 मीटर लंबी रस्सी से, देन द एरिया ऑफ ग्रास दैट इट कैन ग्रेज, बताइए कितना घास चर सकता है, कितना एरिया। बच्चों आप सबको पता होना चाहिए कि अगर आप सबने देखा होगा, खास करके घोड़े को तो नहीं, लेकिन हाँ गाय को, भैंस को देखा ही होगा कि अगर उन्हें खूंटे से बांध दिया जाए, पैक का मतलब खूंटा होता है, बीच में मतलब सपोज ये खूंटा है, इससे बांध दिया जाए, तो गाय या कोई भी चीज़ हमेशा अगर भागने की कोशिश करेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम एक राउंड बना सकती है, सर्कल बना सकती है। मतलब यहाँ पे अगर बंधी हुई है और अगर वो पूरे दम से मैक्सिमम पूरा 7 मीटर लॉन्ग रोप भागने की कोशिश करे, तो बेटा वो सर्कुलर पाथ में भाग सकती है सिर्फ, या घोड़ा सर्कुलर पाथ में भाग सकता है, सर्कल बनाएगा, यानी कि वो इतना एरिया ग्रेज कर सकता है सर्कल का। तो सिंपली बच्चों हमें इसमें जो एरिया निकालना था वो एक तरीके से सर्कल का एरिया निकालना था। आपको पता होना चाहिए कि वो किस शेप में भागना था। बस रेडियस कितनी है, 7 × 7, ये कट गया बेटा, आंसर आ गया 154 मीटर स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन। क्लियर हो पाया, नहीं हो पाया? रेडियस 7 मानी जाएगी और एरिया सर्कल का लगाना था इसमें। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है, द HCF ऑफ 1800, 2520 एंड 3240, क्या HCF होगा।
बेटा एक काम करेंगे, जल्दी से इनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में स्प्लिट करेंगे तभी पता चलेगा कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। 2 से 900, 2 से 450, 2 से 225, 3 से 75, 3 से 25, 5 से 5 और 5 से 1। सही है। तो स्टूडेंट्स हम 1800 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 2 और 5 टू दी पावर 2। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में स्प्लिट कर दिया। चलिए 2520 को कीजिए। 2520 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से 1260 बेटा, 2 से 630, 2 से 315, 3 से 105, 3 से 35, 5 से 7 और 7 से 1, यानी कि 2 की पावर 2520 को लिखेंगे। 2 की पावर कितनी 3, क्योंकि 3 बार आ रहा है। 3 की पावर 2 और बच्चों 5 1 टाइम है और 7 1 टाइम है। अब बेटा 3240 को लिखने की बारी। 3240 को यहाँ पे तोड़ लें। चलो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स करो जल्दी जल्दी। 2 से 1620, 2 से 810, 2 से 405, 3 से 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 5, 3 से 45, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। बेटा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4 आ रही है इसमें, और 5 1 टाइम आ रहा है बस। तो स्टूडेंट्स HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ बेटा कॉमन लेनी है इसमें। 2 इसमें तीनों में आ रहा है, लेकिन लोएस्ट पावर के साथ लेनी है। लोएस्ट पावर क्या, तीनों में सेम है। 2 की पावर 3 तो वही आ जाएगी। 3 3 3 तीनों में, लेकिन इसमें 3 की पावर लोएस्ट कौन सी है, 3 की पावर 2 कम है। ये दोनों में सेम है 2, लेकिन इसमें 4 है ना, तो कम कौन सी है 2 पावर। तो बेटा 3 का स्क्वायर लेंगे। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन 5 की पावर कम कितनी है 1। जब कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है। तो बेटा ये 8 9 5, 8 9 जार 72, 72 5 जार 360। ये लीजिए बी ऑप्शन होगा इसका 360। समझ में आया। ऐसे करके HCF निकालते हैं। LCM होता तो सारे फैक्टर्स हाईएस्ट पावर के साथ लेते। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस एंड दिस। बेटा 4 डिजिट का वो बड़े से बड़ा नंबर कौन सा होगा जो कि इन तीनों नंबरों से डिविजिबल होगा। वैसे तो आप सब जानते हैं कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है 9999, लेकिन क्या ये इन तीनों से डिविजिबल होगा, कैसे पता चले। आप हमेशा एक बात याद रखिए कि जो नंबर इन तीनों से डिविजिबल होगा ना, वो पक्की बात है इन तीनों के LCM से डिविजिबल होना चाहिए। क्योंकि अगर वो LCM से डिविजिबल है तो इन तीनों से तो पक्का होगा ही होगा, क्योंकि LCM इनसे डिविजिबल होगा। सही है। तो बच्चों सबसे पहले हम इनका LCM निकालेंगे। 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, 20 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर × 5, और बेटा 30 को लिख सकते हैं 2 3 और 5। यानी कि इनका LCM हम निकालें तो 2 की पावर हाईएस्ट है 2, 3 की पावर है 1 और 5 की पावर है 1। बच्चों 4 3 और 5 60, यानी कि 60 इन तीनों का LCM है। तो अब जो नंबर बड़े से बड़ा 4 डिजिट का 60 से डिविजिबल होगा, वो पक्की बात है इन तीनों नंबरों से डिविजिबल होगा। तो सर ये आपको जो करना है वो आपको लॉन्ग डिवीजन डिवाइड करके निकालना है, डिवीजन मेथड से करना है। ठीक है, देख लेते हैं। 9999 को चेक करेंगे 60 से डिवाइड होगा कि नहीं, क्योंकि ग्रेटेस्ट तो अभी फिलहाल में यही है ना 4 डिजिट का। 61 जार 60, 39 बचा।
एक 9 नीचे नोट किया, 60 6 जार 360, फिर से 39 बचा, फिर 9 एक नोट किया, 6 जार 360, 39 बचा बेटा बस। यानी कि फाइनली ये रिमाइंडर बच रहा है 39। तो बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर हम डिविडेंड में से पहले ही रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए तो बेटा हमें वो नंबर मिल जाएगा जो कि एग्जैक्टली इससे डिविजिबल होगा, क्योंकि ये 39 रिमाइंडर ही तो बच रहा है, इसी की वजह से तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा। तो बच्चों हम 9999 में से 39 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 9960। अब आप इस नंबर को डिवाइड करके देख लीजिए, 39 माइनस कर दिया ना मैंने रिमाइंडर पहले ही इसमें से, 9960 को डिवाइड करके देख लीजिए, 60 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा बेटा 9960, ये रहा ए ऑप्शन। समझ में आया? ऐसे करके आपको इन क्वेश्चंस को करना है। स्टूडेंट्स आई होप आपको धीमे धीमे समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क में ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। अच्छा मैं आपको एक बात और बताने वाला था बच्चों, मैं बहुत बढ़िया कंटेंट, चाहे वो आपके क्वेश्चन बैंक हो, सैम्पल पेपर्स हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, डेली मैं एक लाइव सेशन लेता हूँ अनअकैडमी पर 8:30 PM पे और 9 PM पे भी लेता हूँ। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अभी तक मैंने करीब करीब 20 सैम्पल पेपर करा चुका हूँ 8:30 बजे वाली क्लास में, और डेली अभी कराता रहूँगा। डेली सेशन चल रहे हैं, मेरी अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास चलती है 8:30 बजे, आप मुझे कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलता है, कोई चार्ज नहीं है। मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, बस मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा PPT के थ्रू कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे अवेल कर सकते हैं, आपको कैसे फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको चार्ज नहीं देना, परेशान मत होइए। फिर कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। हेलो बच्चों, देखिए स्टूडेंट, जो मैं आपको बता रहा था, आप अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लासेस कैसे अटेंड कर सकते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाइए, जहां पर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप या लर्नर ऐप डालेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे, रिव्यू दे सकते हैं आप। और बच्चों आपको मेरा इनवाइटिंग कोड यूज करना है, मोहित सर 10। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे आपके लिए सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगी, जितनी भी स्पेशल क्लासेस हैं। बेटा अपना प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए अपने नंबर से लॉगिन कीजिए, अपनी लैंग्वेज चूज कीजिए, इंग्लिश, हिंदी या जो भी आपको सुटेबल हो। आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो 6 to 12th क्लास की कैटेगरी में है, इस गोल में है, तो यहाँ पे प्रोसीड करेंगे आप। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको सारी क्लासेस देखना स्टार्ट हो जाएंगी। कोई भी आपको फ्री प्लान अनलॉक करना है, मतलब स्पेशल क्लास अभी जो मैं बता रहा था, वहाँ यहाँ पे आपको कोड डालना होगा मोहित सर 10। ठीक है ना, ये मेरा रेफरल कोड है, इनवाइटिंग कोड है, मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, देखिए मोहित सर 10। जैसे ही आप ये कोड डालेंगे सारी स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगी। और अगर कोई बच्चा अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो वो भी इसी कोड से लेगा, ताकि उसे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद में बच्चे आप देखेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपको फ्री क्लासेस, लाइव क्लासेस देखनी है, आप यहाँ पे फोन में देख रहे हैं तो नीचे यहाँ पे बीच में एक ऑप्शन आएगा सेल्फ स्टडी, उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ फ्री क्लासेस आपको दिखाई देंगी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो सारी लाइव, ट्रेंडिंग, अपकमिंग, कंप्लीटेड सारी जितनी भी क्लासेस हैं आप यहाँ पे शो होंगी। आप सर्च बार में, अगर आपको मेरी क्लास नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं है, आप सर्च बार में मोहित अग्रवाल डालेंगे तो भी यहाँ पर आपको मेरी प्रोफाइल, मेरा पेज दिखेगा, जहां पर आप मेरी क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए एक बहुत ही बढ़िया फीचर है इसमें, और मैंने आपको बता दिया। अच्छा, आपको कोई भी फ्री क्लास सबसे पहले देखनी है तो उसमें जब भी इनवाइटिंग कोड पूछे आपको मेरा इनवाइटिंग कोड डालना है, मोहित सर 10। एक बहुत ही जबरदस्त फीचर है जिसके लिए बहुत ही बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं, बोलते हैं सर कैसे क्या करें। बेटा डाउट्स एंड सॉल्यूशन, जो भी आपके डाउट होते हैं, आस्क का डाउट 24/7, आप कभी भी 24 घंटे पूरा कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, 7 दिन। यहाँ पे आप देखेंगे सेल्फ स्टडी वाले ऑप्शन में डाउट्स एंड सॉल्यूशंस का एक ऑप्शन है, जहाँ पे आप आस्क का डाउट पे क्लिक करेंगे, अपनी जो इमेज है आपके डाउट की वो आप अपलोड करेंगे, आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा, जहाँ आप जाके सॉल्यूशन समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे ही आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं मेरे रेफरल कोड मोहित सर 10 के साथ में, तो 10% ऑफ हो जाएगा आपको, और आप इस फीचर को अवेल कर सकते हैं।
बेटा अब आप सोचेंगे कि सर फिर ठीक है, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है ये बता दीजिए। प्लस और आइकॉनिक दो टाइप के होते हैं बेटा, प्लस ये वाला है, आइकॉनिक ये वाला है। होता क्या है, जैसे सपोज आपके सामने ये इंटरफेस दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन का साइन दिखाई देगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको ये पूरा मंथ वाइज फीस दिखा देगा। आपको कितने महीने का चाहिए, 18 महीने, 24 महीने और कम महीने का चाहिए, तो यहाँ पे ये भी है व्यू ऑल प्लान्स। सारे प्लान्स पे क्लिक करने के लिए आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे रेफरल कोड डालना है moisture10। चाहे आप ये प्लस वाला ले लीजिए, आइकॉनिक, दोनों में सेम रेफरल कोड चाहिएगा। ठीक है, आप व्यू ऑल प्लान्स करेंगे तो आपको इसमें 1 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ सारे दिखाई देंगे आपको। आप यहाँ पे कोड डालेंगे, आपको तुरंत डिस्काउंट हो जाएगा 10%। देखिए दिखाई दे रहा है, 10% ऑफ हो जाएगा तुरंत सारी फीस पर, चाहे आप कितने भी मंथ का ले लीजिए। बच्चों ये फीचर्स हैं, प्लस में आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं, आइकॉनिक में आपके पर्सनल मेंटर और लाइव डाउट सॉल्यूशंस और बढ़ जाते हैं। ये दो फीचर्स बहुत ही जबरदस्त फीचर बढ़ जाते हैं। पर्सनल मेंटर, पर्सनल कोच, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सॉल्यूशन जो आपको देंगे वो तो आइकॉनिक बहुत ही अच्छा है, फिर भी आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। बेटा अनअकैडमी पेड फीचर्स क्या है, बच्चे पूछते हैं सर पेड के फीचर्स क्या है। बच्चों आप लाइव क्लास ले सकते हैं कहीं से भी, कभी भी, अपने घर से। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, किसी भी कोर्स को देखिए, किसी भी इंडिविजुअल बैच को ज्वाइन कीजिए, कुछ भी कीजिए। टॉप एजुकेटर्स हैं प्लेटफॉर्म पर, रेगुलर डाउट क्लियरिंग आंसर सेशंस होते रहते हैं, पूरा सिलेबस का कवरेज रहता है, मेंटरशिप रहती है, मेंटर्स मिलते हैं आपको, स्टडी मटेरियल मिलता है, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज चलती रहती है, बैच कोर्सेज होते हैं। बैचेस को ज्वाइन करिए, अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अच्छा कर सकते हैं। और देखिए बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है आपके लिए, आईआईटी जेई फाउंडेशन। जो बच्चे आईआईटी जेई की तैयारी करना चाहते हैं, वो बच्चे जो आप 9th में हैं या 10th में हैं, किसी में भी हैं, बेटा आप 2 साल का कॉम्बो लीजिए। कॉम्बो वाले में क्या होगा, आपको 9th और 10th तो पढ़ने को मिलेगा, 2 साल का आपको एक्सटेंशन मिलता है। मतलब 2 साल फाउंडेशन के मिल गए 9th और 10th, और 4 साल आपको मिलते हैं आईआईटी जेई के। कैसे, अगर आप 9th में हैं तो आप अभी से आईआईटी जेई वाली क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब 9, 10, 11, 12 पूरा 4 साल तक आप आईआईटी जेई कैटेगरी को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये आपके पास ऑप्शन है। और ये लेकिन सिर्फ और सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स के लिए, जो पहले 500 सब्सक्राइबर होंगे। वैसे तो एक्चुअल प्राइस 75,500 है, लेकिन अभी इस समय ऑफर चल रहा है 61,774 का। पहले सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स के लिए ऑफर है, बाकी फिर नहीं होगा ये। बेटा अगर कोई बच्चा नीट की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, वही 2 साल का कॉम्बो लेते हैं तो 2 साल आपको जो है नीट के लिए 4 साल मिलेंगे। ठीक है, एक्सटेंशन मिलेगा। ये भी 500 सब्सक्राइबर्स के लिए, इसकी भी कॉस्ट आप देख पा रहे हैं, ये 75,500 है, लेकिन एक्चुअल प्राइस इसकी थोड़ी सी कम है, ऑफर प्राइस कम है, सॉरी 57,576 है। तो बच्चों आप, बहुत बढ़िया मौका है, सभी बच्चे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, मैंने अपनी स्पेशल क्लासेस की लिंक दे रखी हैं। पहले आप स्पेशल क्लासेस को अटेंड करिए, 1-2 डेमो क्लासेस लीजिए। स्पेशल क्लासेस अटेंड करने के बाद आपको खुद ही बहुत अच्छा लगेगा और आप खुद सोचेंगे कि यस सर हमें प्लस लेना चाहिए। अगर स्पेशल पे इतना सब कुछ है तो प्लस पे तो मतलब क्या क्या है आपके लिए, है ना, बहुत कुछ है। एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी है। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है मैंने अपनी स्पेशल क्लासेस का, उन पर क्लिक करके आप प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। मेरा रेफरल कोड, इनवाइटिंग कोड डालिए moisture10, और जब भी आपका प्लस लेने का मन हो, आइकॉनिक या प्लस कोई भी, जब भी, तब आप वहाँ पे प्लस ले लीजिए। सारा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया कैसे लेना है। और मेरा रेफरल कोड जरूर डालना, लेकिन moisture10, क्योंकि आपको इस पर 10% ऑफ होगा और मुझसे पढ़ने का मौका भी मिलेगा, है ना। तो इस पर बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको एक कोड जरूर लगाना है। और हमारी जो कैटेगरी है वो नीट फाउंडेशन कैटेगरी है, नीट फाउंडेशन एनटीएससी कैटेगरी। बेटा एनटीएससी कैटेगरी पूरी अनअकैडमी पे एक ही है, मैं इसी कैटेगरी में पढ़ाता हूँ, तो आपको इसी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना है, बाकी किसी और में मत लीजिएगा। उसमें मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मेरा मतलब बाकियों में मैं नहीं पढ़ाता हूँ, इसमें पढ़ाता हूँ। तो आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो एनटीएससी में लीजिए सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, ताकि आपको मुझसे पढ़ने का मौका मिले। तो चलिए बच्चों, मैं आपका वेट करूंगा अपनी स्पेशल क्लासेस में भी, और आई होप कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के मेरी प्लस की क्लासेस में पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, रेगुलरली पढ़ेंगे। ठीक है, आई विल वेट। थैंक यू सो मच। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 26 कंटिन्यू करते हैं। इफ द लाइन्स गिवन बाय x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 60
एंड 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 18 आर पैरेलल। ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं तो p की क्या वैल्यू होगी? बेटा अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो आप सब बच्चों को पता है ये कंडीशन होती है a1/a2 b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अब हमें इस कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसने हमसे ये नहीं पूछा कि p की वैल्यू क्या नहीं होगी, उसने हमसे पूछा है p की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों a1 की जगह इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1, a2 की जगह क्या है 2, b1 की जगह क्या है p, और बेटा b2 की जगह क्या है माइनस का 5। तो स्टूडेंट्स p तो यहीं रहेगा, -5 ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस का 5/2 हो जाएगा। चलिए सी ऑप्शन। समझ में आया? मतलब मुश्किल से 10-10, 15-15 सेकंड्स के हैं, मुश्किल से। आप अगर कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर है, आपको थ्योरी एकदम क्लियर है, तो मुश्किल से 15 सेकंड 20 सेकंड के अंदर आपके आंसर्स आएंगे। थ्योरी के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में मेरी वीडियोस देखिए। अब ये क्या है? ये सॉल्वेबिलिटी कंडीशन है, पूरी करा रखी है। आप देखिए 3rd चैप्टर में कंडीशन पता है, अप्लाई की, जस्ट आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे स्टूडेंट्स। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बेटा k की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे? बच्चों आप भी जानते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास में ये कंडीशन होती है कि तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं। बेटा a1 की वैल्यू k है, a2 की वैल्यू 5 है, b1 की वैल्यू माइनस का 6 है, b2 की वैल्यू माइनस का 4 है, c1 की 3 और ये 2। स्टूडेंट्स ये कैंसिल, और बेटा 2 से ये 3 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, तो ये 3/2, ये भी 3/2। तो जस्ट इतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार रख लीजिए बस। ये नहीं कि आप 2-2 बार चलाएं, एक ही बार, दोनों ही तो 3/2 हैं। बच्चों ये 5 इधर जाएगा 15/2, ये लीजिए 15/2, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? तो यूं करके बस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन लगानी थी और जस्ट खत्म हो गया। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर tan a + b - c √3 है, cos b + c - a 1/2 है, तो b की क्या वैल्यू होगी? बेटा आपको दे रखा है tan a + b - c = √3 दिया है। भैया √3 में tan की क्या वैल्यू होती है? तभी तो ये tan से tan हटेगा। tan 60 होती है कि नहीं होती है? √3 tan से tan हट गया तो एक इक्वेशन बन गई a + b - c = 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी ले लीजिए cos b + c - a। बेटा 1/2 है ना, डायरेक्टली कर दो। cos में क्या होती है 1/2? cos 60, तो cos से cos कट गया, b + c - a = 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। बच्चों दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, दोनों को। तो बेटा ऐड अगर आप करते हैं तो देखिए a + b - c, ये वाला पार्ट LHS में होगा b + c - a, और बेटा यहाँ पे ये कहाँ गया 60 और ये 60, 120 हो जाएगा टोटल। बच्चों -c से +c, -a से +a, b और b ट्वाइस ऑफ b, 120। तो बेटा b की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। सॉल्व कर रहे हैं ना आप लोग मेरे साथ? क्वेश्चन देखते ही वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, टिक लगाइए और उसके बाद अपना आंसर चेक करिए कि आ रहा है कि नहीं। बढ़िया क्वेश्चन था, 60 इसका आंसर है। हाँ जी बेटा क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। इन अ रोम्बस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, वन ऑफ द डायगोनल्स इज 12 सेंटीमीटर। बच्चों एक रोम्बस है, रोम्बस में आपको क्या बोल रहा है? साइड 10। बेटा डायगोनल्स आपको पता है रोम्बस के क्या करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, सब बच्चों को पता है, 9th में पढ़ा है। साइड आपको 10 दे रखी है और कह रहा है इसकी डायगोनल की एक जो साइड है वो 12 है। मान लेते हैं कि अगर AC 12 है पूरा, तो बेटा ये 6 हो जाएगा, ये 6 क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं।
है ना। आपसे कह रहा है लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल, मतलब BD की लेंथ कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल OAB ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ये कितना है 10 स्क्वायर, OA 6 स्क्वायर, OB हम निकाल लेंगे पहले, 100 माइनस 36 हो जाएगा। कैसे, 10 का स्क्वायर 100, ये 6 का स्क्वायर इधर जाके 36, तो बेटा OB स्क्वायर आ जाएगा 64, तो OB आ जाएगा 8। अगर OB 8 आ जाएगा तो बेटा पूरा डायगोनल BD कितना आ जाएगा, डायगोनल BD कितना आ जाएगा 8 इंटू 2 16, क्योंकि ये भी 8 और ये भी 8, तो पूरी टोटल लेंथ कितनी हो गई 16 सेंटीमीटर। समझ में आया है नहीं आया, क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल 9th का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा हुआ था। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30th बहुत ही सिंपल है, बट एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स थ्योरम लगेगी। कह रहा है ट्राइंगल ABC अगर QRP के सिमिलर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और PQR इन दोनों का रेशियो इतना दिया है, AB अगर 27 है तो बताइए QR कितना होगा। बेटा AB QR, पहले दो टर्म्स AB, पहले दो टर्म्स QR, दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, मालूम चल रहा है। कुछ बच्चे इससे देखते हैं, बच्चों इससे मत देखिए, इससे कुछ नहीं होता। मैं इसे ABC BCA CBA कुछ भी लिखूं, इसे PQR QRP QPR कुछ भी लिखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है इससे, ये सिमिलर का साइन लगा, इसमें क्या ऑर्डर है, AB पहले और दूसरे टर्म पे, QR पहले और दूसरे टर्म पे, तो AB QR के करस्पॉन्डिंग साइड होगी, ना कि PQ के। कहीं आप ये देखें सर AB और PQ होगा ना, AB और QR पहली दो, तो बेटा AB दी है तो इसीलिए उसने आपसे QR पूछी है। आप सब बच्चों को पता है कि एरिया, दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का जो रेशियो होता है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब इसमें मैं रखूंगा AB अपॉन QR, समझा दिया ना। QR क्यों, PQ नहीं QR, क्योंकि ये AB और QR आपस में करस्पॉन्डिंग है। तो बेटा सबसे पहले स्क्वायर जब उधर जाएगा तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट में कन्वर्ट होगा मतलब 9 और ये 5 स्क्वायर रूट होता है। भैया AB आपको 27 दे रखा है, QR आपसे फाइंड करवा रहा है, ये 9 से 3 टाइम्स, QR तो इधर चला गया, 3 5 जार 15, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके QR आ गया 15 सेंटीमीटर, 3 5 जार, यानी कि B ऑप्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो बच्चों एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स थ्योरम के ऊपर था। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 30 तक यहाँ कवर हुआ, यानी कि आपका पार्ट 3 यहाँ पे कवर होता है। बेटा वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब बच्चे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो को देखेंगे, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं डेली आपके लिए कुछ ना कुछ कंटेंट लाता रहूँगा, आपकी तैयारी ऐसी चलती रहेगी, है ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर कोई नया बच्चा है तो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। बेल आइकन को हिट कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे, मैंने वीडियो अपलोड किया आपको नोटिफिकेशन मिला। और स्टूडेंट्स अभी जो मैंने आपको बताया अनअकैडमी का, वो आप प्लीज़ सभी बच्चे जो है अटेंड करें। मैं आप ही के बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, इसमें आपको कोई चार्ज तो देना नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट आपको मेरा इन्वाइटिंग कोड मोहित सर 10 लगा के क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट देखना है। फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल रहा है, पोल हो रहा है, मज़ा आ रहा है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, और क्या चाहिए भाई, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप प्लेटफॉर्म पे आइए तो सही, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, क्लासेस डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक आपको प्रोवाइड होती हैं, कहीं आपको भटकना नहीं है, सिर्फ लिंक पे क्लिक किया आप सीधे पेज पे पहुंचे, पेज को फॉलो कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिलते हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। बच्चों आइए तो सही, पढ़िए, आप अपना ही फायदा करेंगे उसमें, ठीक है। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।